जय हिंद साथियों। मेरे समस्त मुझसे जुड़े हुए तमाम पार्टी के कार्यकर्ता, समस्त हमारे माननीय पदाधिकारी लोग, मध्य प्रदेश के आम आदमी पार्टी के मजबूत स्तंभ हमारी जनता, हमारी पार्टी को पसंद करने वाले निम्न गरीब आम आदमी, जो हमेशा सदियों से आम आदमी रहा है और शायद आगे भी आम आदमी रहेगा। मैं आपका भाई, आपका बेटा प्रिंस, आप सभी के बीच में जो मैं आया हूं, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ यही है कि मुझसे रहा नहीं गया एक करते मध्य प्रदेश की समस्त आम आदमी पार्टी के पद अधिकारी एवं कार्यकर्ता चित्तर बितर धीरे धीरे शायद उनका मनोबल टूट रहा है, शायद उनको दूसरी रास्ताएं दिखाई दे रही हैं, शायद कई पार्टी वाले उनको अपने पास बुला रहे हैं, शायद आपका मन विचलित हो रहा है। लेकिन मैं आपका भाई अच्छे समय में सभी लोग साथ देते हैं, बुरे समय में जो साथ दे जाए वही सच्चा साथी होता है। ये मेरा अपना मानना है और जो मेरा मानना है वो मैं आपके समक्ष रखता हूं। जिस तरह से मध्य प्रदेश में, संपूर्ण मध्य प्रदेश में चला हूं मैंने वो दर्द, वो एहसास महसूस किया है। लोगों का प्रेम, लोगों की जो आस्थाएं हैं, हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं की जो आस्थाएं हैं पार्टी के प्रति जो जुड़ी हुई है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति से जुड़ी हुई है। वो है हमारे राजनेता, हमारे गुरु, हमारे आदर्श, जिसको हम लोग मोहब्बत करते हैं, तहे दिल से मोहब्बत करते हैं। वो हैं हमारे माननीय अरविंद केजरीवाल जी। हमने इस पार्टी को जब जुड़े हैं, माननीय अरविंद केजरीवाल जी को देख के जुड़े थे। हमने किसी और से मोहब्बत नहीं करी। मोहब्बत तो बाद में शुरुआत हुई मनीष सिसोदिया जी से, मोहब्बत तो बाद में शुरुआत हुई जैन साहब से, राघव चड्ढा जी से, संजय भैया से। मोहब्बत सबसे धीरे धीरे होती गई, परंतु पहली मोहब्बत एज अ पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हमने सबसे पहले करी थी, तो वो करी थी हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी से। क्योंकि मैं बहुत ही कम आप लोग के सामने आता हूं, क्योंकि मैं कार्य पे ज़्यादा भरोसा रखता हूं। लेकिन जिस प्रकार से मैं देख पा रहा हूं, संपूर्ण मध्य प्रदेश से मानते हैं कि हमारी पार्टी 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ना था, जो कि आज के टाइम हम लोग नहीं लड़ रहे हैं। मानता हूं ये हमारे शीर्ष नेतृत्व केंद्र कार्यालय से ही आदेश आए हैं ना। हमारे माननीय डॉक्टर साहब संदीप पाठक जी के द्वारा ही ये आदेश ही आए होंगे। अगर उनने कुछ सोचा है तो अच्छा ही सोचा है। अगर उनने कुछ किया है, अगर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ाने की सोचा है और कुछ सीटों पर लड़ाने के लिए सोचा है, जिन जिन सीटों पर उन्होंने फाइनल करी है, तो शायद ये अच्छा हो। मैं ये भी जानता हूं जिस टीम जो मध्य प्रदेश में उतरी थी संदीप पाठक जी के द्वारा, कहीं ना कहीं मोड ऑफ कम्युनिकेशन गैप रहा है। तो वहां पर हर संगठन में, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो, बीएसपी हो, समाजवादी पार्टी हो, हमारी भी एक पार्टी है। हमारी पार्टी, हमारा परिवार धीरे धीरे बढ़ रहा है। जब बढ़ेगा तभी तो डटने की क्षमता मिलेगी।
और हम बढ़ ही रहे थे बड़ी तेजी के साथ में, और हम डट नहीं पा रहे हैं, तो ये बहुत ही गलत होगा। इस पार्टी को खड़ा करने के लिए जितनी तेजी से हम लोग बड़े गर्व के साथ कहते हैं भी कि देखिए 10 से 12 साल के अंदर हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है, तो मेरे भाई, मेरी बहनों, मेरी माताओं, मेरी पार्टी के हर एक पदाधिकारियों, हर एक कार्यकर्ता, आप ध्यान से सुनिए। आप हैं तो पार्टी जिंदा है। आप डटे रहेंगे तो ये पार्टी डटी रहेगी। आपको बिखरना नहीं है, टूटना नहीं है, गिरना नहीं है। समस्त एक दूसरे के हाथ में हाथ डालते हुए आगे बढ़ना है। अगर माननीय संदीप पाठक जी ने हमको 66 सीटें बची हो या 64 सीट बची हो, अगर उस पर भी लड़ने का हमें प्रावधान दिया है तो बहुत ही कुछ सोच समझ के दिया होगा। तो क्यों ना हम उन सीटों पे ध्यान लगाएं, क्यों ना हम अपनी पूरी ताकत उसमें लगा दें कि हम उनको जीतने पे भरोसा रखें। और अगर हम इन सीटों से जीत के आते हैं, जिस प्रकार से रेगुलर सर्विस पे जो मैं देखता हूं, मेरे जस्ट बगल से सेवड़ा विधानसभा, हमारे बड़े भाई संजय दुबे, सूर्यवंशी भाई बड़े तेजी से काम कर रहे हैं, उत्साह के साथ काम कर रहे हैं, काम दिखता है। हमारी रानी दीदी, हमारी प्रदेश अध्यक्षता, उनका काम, हमारे चोरड़ विधानसभा क्षेत्र से उनका काम, जिनको मैं अगर जिन का नाम नहीं ले पा रहा हूं, मैं ये क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन रेगुलर बेसिस जिसको बोलते हैं ना, रेगुलर काम, फटाफट हर दिन पार्टी के लिए प्रति कार्य कर रहे हैं। मैं मानता हूं किसी किसी को बहुत सारे लोगों को दिल में आहत है कि लोग बाग बोलते हैं हमारे छल हुआ, कपट हुआ। नहीं भाई, किसी के साथ पार्टी ने ना छल किया ना कपट किया है, उल्टा पार्टी ने तुमको बचाया है, तुमको बढ़ाया है और तुम्हारे साथ खड़ी है। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में जहां पर हमारे माननीय अरविंद केजरीवाल जो हमारे नेता हैं, जब उनके ऊपर ईडी की आज नोटिस आया है, जो माननीय संदीप पाठक जी के द्वारा एक वीडियो से जब मेरे को जानकारी प्राप्त हुई, तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं संपूर्ण भारत को तो नहीं जोड़ सकता, लेकिन अपने मध्य प्रदेश के उन भाइयों को ये संदेश सुना सकता हूं कि भाई, सुख में तो साथ देने वाले सब होते हैं, दुख में तुमने साथ दिया तो तुम अपने होते हो। अगर माननीय अरविंद केजरीवाल जी को किसी प्रकार की केंद्र में बैठी हुई सरकार ने छल और कपट से अगर उनको दुख या उनको परेशान करने की कोशिश करी, क्योंकि हम भले भांति जाते हैं कि माननीय अरविंद केजरीवाल जी को जो अंदर रखना चाहते हैं चुनाव के टाइम में, ताकि चुनाव प्रचार तेज ना हो, ताकि जिस धार से हम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में, हरियाणा में जो बढ़ोतरी बनाते जा रहे हैं, उस बढ़ोतरी को ये रोकना चाहते हैं। हमारे केंद्र नेतृत्व में जिस प्रकार से जो कमाने सबको मिली हैं, संजय भैया आने वाले थे मध्य प्रदेश, देखिए उनको आने से पहले ही ईडी ने उनको अंदर कर दिया। मनीष सिसोदिया जी फरवरी से अंदर है। ये सब क्या है? ये सब आम आदमी पार्टी का मनोबल और उनको तोड़ने की कोशिश है। लेकिन हम उस मिट्टी के बने हुए हैं कि हम झुकेंगे नहीं, हम अपने नेता को कमजोर नहीं होने देंगे। मैं समस्त मध्य प्रदेश की आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बता देना चाहता हूं, अगर हमारे नेता को कहीं दिक्कत हुई तो जेल भरने में हम लोग पीछे नहीं होंगे, आंदोलन करने में हम पीछे नहीं होंगे, किसी भी प्रकार में हम झुकेंगे नहीं अगर हमारे नेता के साथ में गलत होता है। ये बात मैं हर एक छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कार्यकर्ताओं के दिल और दिमाग में ये बात पहुंचा देना चाहता हूं कि हम लोग मजबूत जमीनी कार्यकर्ता हैं, हम झुकेंगे नहीं। हम हर एक ऐसी जगह पे अपनी पार्टी का, अपने नेता का हर एक जगह साथ देंगे जहां पर
उनको सख्त जरूरत है। हम अपनी मध्य प्रदेश की कमान किसी और को नहीं सौंपने देंगे। ये कमान हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व में ही रहेगा और उस कमान के अनुसार हम कार्य करेंगे। हम पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते भी अपने अंतःकरण को देखो। गुस्सा होना स्वाभाविक है, गुस्सा होना स्वाभाविक है, लेकिन गुस्से से ज़्यादा मोहब्बत करनी स्वाभाविक होना चाहिए। और मोहब्बत हमने अपने नेता अरविंद केजरीवाल से किया है, तो हमारे लिए अरविंद केजरीवाल जी पहले हैं, चुनाव लड़ना बाद में है। चुनाव तो आज नहीं तो 28 में लड़ेंगे, 28 नहीं तो 24 में लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी, और उनके नेतृत्व में लड़ेंगे। जब राजा हमारे साथ होगा तो सेनापति संपूर्ण जगह की सब दौड़ेंगे। ये हमारे राजा को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे नेता को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, उसके अच्छाई के कामों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये आम आदमी पार्टी का गला घोटने का जो काम कर रही है केंद्र सरकार, जहां पर हमारी फ्री शिक्षा, फ्री इलाज, हर एक चीज से जो भी कुछ बढ़ने की है, जिससे हमारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बढ़ते हैं, हमारे आम आदमी पार्टी के लोग बढ़ते हैं, आम आदमी के अंदर जो उत्साह आता है। कई जगह से जो आम पब्लिक है ये बोलती है कि आप भैया जी आपकी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है। हम यही बोलते हैं शायद हमारी तैयारी नहीं है। हम 5 साल बाद आएंगे, मजबूती के साथ आएंगे, तो हमारे अंदर इतना धैर्य है, तो वही धैर्य हर एक पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर होना चाहिए। इससे ये मतलब नहीं कि जब चाहो पार्टी जुड़ जाओ और जब चाहो पार्टी छोड़ दो। अच्छा बुरा तो कांग्रेस ने भी देखा, भाजपा से बुरा किसने देखा जब संपूर्ण भारत में कांग्रेस थी और भाजपा के पास कुछ नहीं था। उसके हिसाब से तो हमारे पास बहुत कुछ है। सिर्फ और सिर्फ हमारा नेता अरविंद केजरीवाल जो एक ईमानदार नेता है, कि सिर्फ और सिर्फ आप भारत की जनता, हर एक छोटा छोटा बच्चा भी ये कहने लगा है। हम लोग जब अपनी पढ़ाई करते थे तो कभी अपने माँ बाप ने ये नहीं बताया था कि बेटा इसमें वोट डालो, इसमें ऐसा करो, लेकिन आज के टाइम में हर एक नौजवान बच्चा अपने माँ बाप, अपने चाचा, अपने रिश्तेदारों को ये बताता है कि पापा, मम्मी जी, अगर अपने को देश को अच्छा बनाना है, बेहतर बनाना है, स्वस्थ बनाना है, ईमानदार बनाना है, तो हमें आम आदमी पार्टी की सरकार को बनाना है, अरविंद केजरीवाल जी को लाना है। आज का नौजवान युवा युवतियां यही कहती हैं। तो इसका मतलब हमने दिलों में जगह बनाई है, हमने दिलों के अंदर हुकूमत करना सीखा है। हमारे जिस प्रकार से फर्श से उठा के अर्श पे लाके खड़ा कर दिया एक आम आदमी पार्टियों के जो अंदर लोग बाग हैं। मैं को ज़्यादा भाषण देना नहीं आता है मेरे को, या वो करना नहीं आता। दिल की बात थी, दिल से निकल के समस्त अपने पार्टी के पद अधिकारी, क्योंकि एक साथ में इतने सारे लोग से बात या फ़ोन पे बात नहीं कर सकता था मैं, तो ये एक माध्यम जो फेसबुक लाइव का जो मिलता है, मैंने इस माध्यम से सोचा कि अपने सारे मित्रों को, सारे दोस्तों को, सारे पार्टी के पदाधिकारी को, जिनके साथ मैंने समय गुजारा है, जिनके साथ जो मेरे कंधे से कंधा मिला के चलते थे, चल रहे हैं और खराब समय में भी खड़े हैं, लेकिन जो अपना माइंड सेट इधर उधर भटका रहे हैं या भटक रहे हैं, मैं उनको संबोधन कर रहा हूं कि डटे रहो। वो भी तुम्हारी मर्जी है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर मोहब्बत करी है तुमने, अगर मोहब्बत तुमने नेताजी से करी है, तो मोहब्बत के साथ खड़े रहो, है ना। और हमारे नेता को कुछ भी होएगा या कुछ भी परेशानी होगी तो संपूर्ण मध्य प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी अपना प्यूगल फूंक देगी। चुनाव तो हम बाद में लड़ेंगे, पहले अपने नेता के लिए लड़ेंगे, उसके हक के लिए लड़ेंगे, चाहे हमें रोड जाम करना पड़े, चाहे हमारी अपनी बात को दिल्ली जाकर मनानी पड़े, चाहे समझानी पड़े। मैं अपने नेता के साथ हूं और जो भी नेतृत्व मेरे को केंद्र नेतृत्व से मिलेगा, जो भी आदेश मेरे को प्राप्त होगा, मैं उसके अनुसार ही काम करूंगा। इसके साथ मैं समस्त मध्य प्रदेश की आम आदमी पार्टी के हर एक दिल से चाहने वाले कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को,
जनता को ये बताना देना चाहता हूँ कि आपके अंदर एक आम आदमी है और आम आदमी एक सोता हुआ शेर है, उसको ये लोग छेड़ रहे हैं। जिस दिन हम जाग गए उस दिन सरकार संभलने में दिक्कत हो जाएगी, दिक्कत। मैं एक आदिवासी समुदाय से आता हूँ। हम वो आदिवासी लोग हैं, एक बार जबान जहां दे देती हैं, इतिहास गवाह है, मर जाएंगे, पीछे नहीं हटते हैं। इसी के साथ आज की बात मैं समस्त मध्य प्रदेश की हर एक अपने भाइयों को ये कहना चाहता हूँ, संघर्ष में साथी बनो, संघर्ष के साथी बनो, मोहब्बत करना सीखो। नेताजी हमारे आइडल हैं, नेताजी के साथ हम खड़े हैं, समस्त मध्य प्रदेश की जनता खड़ी है। जय भीम, जय जोहार, जय भारत। मैं आपका भाई प्रिंस अर्पित कंडोलना हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद।